मैं इस बात को कबूल करता हूं। आपकी इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं और ये बात का एतराज मैंने ही सामने सबसे पहले रखा था कि जिन्होंने धोखा दिया है मैं उनको टिकट नहीं दूंगा। इस बात को मैंने ही कहा। पर ये वही वीणा देवी हैं जो कि सबसे पहले, और मुझे याद है जब मेरी नानी का निधन हुआ था उस वक्त ना सिर्फ ये वापस पार्टी के साथ आई, ना सिर्फ इन्होंने अपनी गलती का इजहार किया, उस पर पश्चाताप भी किया। मेरी माँ से निरंतर मुलाकात ये करती रही, पार्टी के हर कार्यक्रम में आती रही। उन लोगों को मैंने आज भी टिकट नहीं दिया है जो कि टिकट अनाउंस होने के बाद मेरे दरवाजे के चक्कर लगा रहे थे। और कई ऐसे चेहरे हैं जो आप लोगों से छुपे नहीं, जो कि सिर्फ इसलिए चक्कर लगाने लगे थे क्योंकि उनको बाद में इस बात का एहसास हुआ था कि आपको, कि हम लोग को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उनकी सीट मिल रही है। उन्होंने तब लगाना शुरू किया। इनसे मैं ये जरूर मैं मानता हूं कि इन्होंने ईमानदार एक पश्चाताप इन्होंने किया और पार्टी ने उसको कंसिडर किया। राजनीति में एक बड़ा दिल रखना भी जरूरी है। जब आप लंबी राजनीति की सोच रखते हैं, छोटे दिल के साथ लंबी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ऐसे में हर वो व्यक्ति, भूल इंसान से ही होती है, बट अगर उस भूल को समय रहते सुधार लिया जाए, ऐसा नहीं कि भैया सारे दरवाजे खटखटा दिए और अब कहीं रास्ता नहीं मिल रहा तो आप समर्थन देने की बात करते हैं, इसको मैं नहीं मानूंगा। पर हाँ, जो समय रहते जो वापस आ गए। और हाँ, इतना मैं पुनः मैं बोलता हूँ, वीणा जी यहाँ हैं और मैं संभवतः उम्र भर इनसे वो शिकायत रखूंगा कि आपने ऐसा क्यों किया। पर आज जब ये आई हैं और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि पार्टी ने जो फैसला लिया, आज की तारीख में पार्टी से ऊपर कोई नहीं होता। आज की तारीख में जिस तरीके से, और मैं तमाम अपने उन संभावित प्रत्याशियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं जिनकी उम्मीदें थी, जिनकी अपेक्षाएं थी, पर उन्होंने भी बहुत विनम्रता से उन्होंने पार्टी के इस फैसले को कबूला। उन्होंने इस बात को समझा कि मात्र 5 सीटों पर 50 लोगों को नहीं समाहित किया जा सकता। उन्होंने पार्टी पे विश्वास रखते हुए, कल दिन भर मेरी सबसे लगभग बातचीत हुई है, जिन जिन लोगों को भी, जिनके नाम संसदीय बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित थे, जिन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उन तमाम लोगों ने भी पार्टी के इस फैसले का समर्थन किया है। अब के बाद बिना इन सवाल जवाबों में उलझे हुए पार्टी पूरी तरीके से 5 की 5 सीटें जीतने के प्रति संकल्पित है। 40 की 40 सीटें बिहार से जीतने का लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है। मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए ये खुशी और गर्व की बात है कि जब हमारे प्रधानमंत्री, जिनको तीसरी बार हम लोग देश का प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग उतरे हैं, जब मेरे प्रधानमंत्री जब बिहार की धरती पर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे तो वो मेरी कर्मभूमि जमुई से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वो 4 तारीख को दिन में 12 बजे प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। 4 तारीख को वहीं से वो चुनावी प्रचार की वो शुरुआत करेंगे। ऐसे में जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हम लोग की जिम्मेदारी, जवाबदेही और ज्यादा बढ़ जाती है। पहले वहां की सभा को हम लोग को मजबूत, बड़ा खूबसूरत, पिछली बार की सभाओं की तस्वीरें अगर आप लोग के पास हो तो मुझे लगता है बिहार की सबसे बड़ी सभाओं में से वो एक थी। लोकतंत्र बचाने के लिए भाई, अब जो लोग लोकतंत्र बचाने के लिए रामलीला मैदान में जुटे हैं, वो लोग उन लोगों की पैरवी कर रहे हैं जो लोग इन्हीं लोगों को भ्रष्टाचारी बताते हैं। अब मैं नाम लेकर स्पष्ट करता हूं, अरविंद केजरीवाल जी की को लेकर बहुत लोग चिंतित हुए कि भैया उनको जेल में डाल दिया गया, उनके साथ गलत सलूक हुआ, और उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी के लिए, सुरेंद्र साहब के लिए सब लोग वहां पर इकट्ठा हुए। अब ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली के उसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी के साथ एक पर्ची लेकर घूमते थे भ्रष्टाचारियों की, जिनमें कांग्रेस और विभिन्न पार्टियों के कई नेताओं के नाम होते थे। वो तमाम अधिकांश नेता आज उनके समर्थन में उस मंच पर मौजूद हैं। ये विरोधाभास दर्शाता है, ये दिखाता है कि राजनीतिक विडंबनाएं कभी कभी आपको मजबूर कर देती हैं कि कल तक जो आपकी खिलाफत कर रहे थे, आज उन्हीं का समर्थन करने आप वहां पर आए। और जहां तक रही बात भैया इंडिया अलायंस की, इस अलायंस में एकता, जहां पर एक राज्य में आप साथ हैं तो दूसरे में आप उन्हीं के खिलाफ हैं। इसका भी मैं उदाहरण देता हूं। आम आदमी पार्टी संभवतः दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है,
कांग्रेस की तारीफें करेगी, पर पंजाब जाते जाते उन्हीं की खिलाफत करेगी। तो जब ऐसा अलायंस होता है, आज किसी ने बोला मिलीजुली सरकार, बट अगर ये मिला जुलापन है जहां पर आप साथ भी हैं और आप खिलाफ भी हैं, तो ऐसे में जनता का कम से कम आप विश्वास नहीं जीत सकते। जनता संकल्पित है प्रधानमंत्री जी को तीसरी मोदी बार जी के गारंटी को तेजस्वी यादव चाइनीज माल की गारंटी बताएं। भाई मेरे प्रधानमंत्री मोदी की ही ये गारंटी है, जिसने देश को दो बार स्थायी सरकार देने का काम किया। 2014 से बड़ी जीत 2019 में और 2019 से बड़ी जीत अब 2024 में हम लोग देखेंगे। ये मोदी की गारंटी, यही वो विश्वास है। और ये वही विपक्ष है जिन्होंने 14 में भी एकजुटता का प्रयास किया, 19 में भी किया, दोनों बार मुंह की खाई। आज की भी तारीख में इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि हम लोग पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं और ये 400 पार का लक्ष्य भी सरलता से हम लोग पार करेंगे।